नमस्कार प्यारे दोस्तों। दर्शन शास्त्र का पूरा खेल ये है कि जो हमारा ज्ञान है वो कैसे आया, वो अनुभव से आया या बुद्धि से आया। अनुभववादी ये बोलते हैं कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके पास कोई ज्ञान नहीं था। धीरे धीरे हमारे जो सेंस हैं, आँख से देखे, कान से सुने, नाक से सूंघे, जीभ से उसका स्वाद लिए, त्वचा से महसूस किया और ऐसे धीरे धीरे हमारा ज्ञान डेवलप हुआ। बुद्धिवादी ये बोलते हैं कि मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके अंदर ज्ञान होता है। तो ये जो जॉन लॉक हैं, जो हमारे आज के चिंतक हैं, उनका हमको पढ़ना है ज्ञान मीमांसा। ये सामान्यतः अनुभववादी विचारक थे जो ये बोलते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। स्लेट तो आप लोग को याद होगी, बचपन में बत्ती से लिखते थे। दिखा देता हूँ मैं, ये स्लेट से हम लोग लिखते थे। तो स्लेट खाली है, वो बोले स्लेट में कुछ लिखा नहीं है। और हमारा दिमाग भी जो है वो खाली स्लेट की तरह रहता है और धीरे धीरे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से इस स्लेट को भरते हैं, ज्ञान को पाते हैं। लॉक जो हैं 17वीं शताब्दी के ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिन्होंने ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया है। उनका जो मेन थ्योरी है उसको बोलते हैं टेबुला रासा। टेबुला रासा का मतलब होता है खाली स्लेट। तो ये शब्द यूज़ कर लेना आप, टेबुला रासा। तो ऐसा फिर समझ में आ जाएगा चेकर को या सभी को कि आपको पता है उनकी जो टेक्निकल भाषा है टेबुला रासा। बोले कि जो थ्योरी है उनकी उसको बोलते हैं खाली स्लेट की थ्योरी या टेबुला रासा की थ्योरी, जिसमें जो हमारा ज्ञान है वो क्या है, इसी तरह हम पाते हैं। मतलब हम जब बचपन में पैदा होते हैं, इंसान का जब जन्म होता है तो उसके अंदर कोई ज्ञान नहीं होता और वो धीरे धीरे ये स्लेट भरते जाती है। कैसे होती है देखिए। पहली चीज़ लॉक बोले, मैं पॉइंट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यही लिखना है, फिर बोलोगे समझा तो दिए भैया कैसे लिखना है। पहली चीज़ बोले कि दिमाग जो है वो जन्म के समय खाली स्लेट की तरह होता है। मतलब सीधा सीधा समझो कि दिमाग हमारा कुछ नहीं रहता। जो हमको, जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि अब आप सोचो ना, कोई बच्चा, जैसे मोगली का आप उदाहरण लो, अब वो जानवरों के बीच में रहा तो वैसे ही रहने लगा। वही है ना, जैसे आपको बचपन में कोई बोला, चूहे को बोला कि ये शेर है और हर कोई बता रहा है शेर है शेर है शेर है, आप मान जाओगे ना। मतलब आप बचपन से थोड़ी आए हो कि यार शेर ऐसा होता है, जैसा लोग बताए वैसा मान जाते हो। तो दिमाग हमारा खाली स्लेट की तरह होता है। दूसरी चीज़ ये बोले कि जो अनुभव है वो ज्ञान को आकार देता है। अनुभव हम कहाँ कहाँ से लेते हैं, हम देखते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं आपकी, हम सूंघते हैं, हम सुनते हैं, हम जीभ से चखते हैं, स्वाद लेते हैं, हमारी जो त्वचा है उससे हम महसूस करते हैं और इससे हम क्या है, ज्ञान को समझते हैं और उसको बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। तीसरी चीज़ हम ये बोलेंगे कि लॉक के अनुसार जो हमारा दिमाग है वो पैसिव नहीं होता, निष्क्रिय नहीं होता, वो सक्रिय होता है। पैसिव दिमाग क्या है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है ना भाई, जो है सब है। पैसिवली आप कोई भी चीज़, जैसे मैं कोई चीज़ बोला, आप पूरा मान गए, मतलब आप पैसिव लिसनर हो। आप सक्रिय रूप से सुन रहे हैं ना कि यार ये बोला, ये गलत बोला, ये ऐसा बोला, ये ऐसा हो सकता था। अपने दिमाग में कुछ नया प्रोसेस कर रहे, तो आप सक्रिय हो, कुछ समझे उससे, तो सक्रिय होता है हमारा दिमाग, निष्क्रिय नहीं होता। मैं आपको बोला कि जाओ सो जाओ, आप तुरंत जाके सो गए। मैं बोला उठ जाओ, उठ गए। तो वो पैसिव दिमाग है, जो बोल रहे हैं मानते जा रहे हैं, खुद नहीं सोच रहे। जब आप एक्टिवली किसी भी चीज़ को प्रोसेस करोगे, मैं बोला सो, तो फिर आप सोचोगे क्यों सोना है, सोने से क्या होता है, तो वो होता है सक्रिय मन। तो हमारा मन जो है सक्रिय होता है। अगली चीज़ है सिंपल आइडिया और कॉम्प्लेक्स आइडिया का मतलब सरल विचार और जटिल विचारों का। अब ये आप साधारण समझिए। सरल विचार क्या है, जैसे मैं आपको बोला कि ये कलर पिंक है, या मैं दूसरा कलर दिया कि ये जो बैकग्राउंड में है वो ब्लैक है, तो ये साधारण है ना। मतलब कलर क्या है, ये मैं बोला आपको कि ये गोल है, ये मैं बोला चतुर्भुज है, ये मैं बोला त्रिभुज है, ये सिंपल है। साउंड मैं बोला ये इंसानों का साउंड है, म्याऊं म्याऊं बिल्ली का साउंड है। ये साधारण आइडिया है जो हम अपने सेंसेस से पाते हैं। मतलब सिंपल आइडिया क्या है कि थ्रू द सेंसेस, मतलब सेंस से लाते हैं, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, साउंड हो गया। अब कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है, मतलब सिंपल आइडियाज़ को आप हिंदी में पढ़ते हैं ना हम लोग, सरल वाक्य, फिर जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये कॉम्प्लेक्स संयुक्त वाला है।
इसमें क्या है कि हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। जैसे सरल आइडिया है कि लाल है, सरल आइडिया है कि सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स आइडिया क्या होगा, जैसे सनसेट होता है, सूर्य डूबते हैं, तो जो सनसेट है बहुत ब्यूटीफुल होता है, जो लाल सनसेट है बहुत ब्यूटीफुल होता है। ये हो गया आपका थोड़ा जटिल आइडिया। इसमें आप सनसेट को भी ले आए, लाल भी दिख रहा है, ब्यूटीफुल भी दिख रहा है, सुंदर लग रहा है, तो ये हो गया थोड़ा जटिल आइडिया। सरल आइडिया सीधे सीधे होते हैं, कलर, शेप, साउंड। आप बोले सूर्य गोल होता है, हमको गोल दिखता है, सूर्य लाल होता है, ये सरल आइडिया है। लेकिन आप बोले कि जो सनसेट होता है, सूर्य जब डूबते हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा लगता है, बढ़िया लगता है, तो वो कॉम्प्लेक्स आइडिया है। अब इसके आधार पे अब ज्ञान कैसे बनेगा। अब देखिए सूर्य जो डूब रहे हैं, तो फिर आप लोग वो सब पढ़ते हैं ना हम लोग, सिद्धांत जो विज्ञान कि विबग्योर का सिद्धांत, कि भाई लाल ही क्यों दिखता है, सूर्य लाल क्यों दिखता है, आकाश नीला क्यों दिखता है। अब सिंपल आइडिया ये है कि भाई ये कलर नीला है, समझिए, साथ साथ रहिएगा, समझ जाओगे। कॉम्प्लेक्स आइडिया क्या है कि नीला आकाश बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। ज्ञान का निर्माण क्या है कि आकाश नीला क्यों है, भाई नीला ही क्यों है। फिर आप सिद्धांत दोगे, विबग्योर का दोगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, कैसे परावर्तन होता है, वो सब सिद्धांत हम देंगे। तो इससे क्या होगा, ज्ञान का निर्माण होगा। मतलब पहले सरल विचार, फिर जटिल विचार, फिर ज्ञान का निर्माण। यही सेम चीज इसमें भी है। पहले क्या होगा आपका सेंसेशन। सेंसेशन मतलब क्या है, संवेदना। मतलब आप अपने जो हमारे सेंसरी अंग हैं, आँख, नाक, मतलब आप देखोगे, आप सुनोगे, आप टच करोगे, टेस्ट करोगे, स्मेल करोगे। फिर क्या करोगे, दिमाग जो है हमारा वो उसको एक्टिवली रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ कॉम्प्लेक्स आइडिया बनाएगा। मतलब ये आप देख के सरल आइडिया बनाए, सेम ही चीज़ है, बस मैं दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। प्रतिबिंब में क्या करोगे, आप जटिल विचार बनाओगे। वही मतलब जो आपका आसमान है खूबसूरत है, डूबता हुआ सूरज खूबसूरत लगता है, या उगता हुआ सूरज खूबसूरत लगता है। और तीसरे में आप ज्ञान का निर्माण करोगे। मतलब ये जो सेंसेशन है आपके और रिफ्लेक्शन है, मतलब संवेदना है और प्रतिबिंब है, इससे हम दुनिया को समझने का प्रयास करेंगे कि सूरज लाल ही क्यों है, आसमान नीला ही क्यों है, समुद्र नीला ही क्यों है। पहले तो हम सीधा सीधा ये बोलेंगे ना, देखेंगे समुद्र को, ये पानी है बोलेंगे, छू के देखेंगे पानी है, छू के देखेंगे खारा है। लेकिन जब वो खारा क्यों है करेंगे ना, तो ये होगा ज्ञान का निर्माण। मतलब जब हम क्यों पूछेंगे तो निर्माण होगा। अगली चीज़ जो लाग बोले कि जो मानव ज्ञान की बहुत सारी सीमाएं होती हैं, तो ये तो थोड़ा सा बस हेडिंग लिख देना। पहली होती अनुभवजन्य सीमाएं, मतलब हर चीज़ को हम अनुभव से नहीं देख सकते ना। चांद में जाके देखोगे आप अनुभव से, कि चांद में जाके छूने फिर आओगे कि नहीं वापस, वही दिक्कत है। तो ये बस पॉइंट आप देख सकते हो। पहला तो यही है कि सीमा है अनुभव की, हम हर चीज़ को तो जाके छू नहीं सकते, सेंस से समझ नहीं सकते। दूसरा है कि जो उसका सार है वो हम समझ नहीं सकते, मतलब क्यों है वो चीज़, मतलब ऑब्जर्व करके आप उसका मेन जो तत्व है वो नहीं पता कर सकते ना। जैसे मान लो एक एटम है, अब आप अंदर छू के पता कर सकते हो कि अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है। तीसरा क्या है, स्केप्टिसिज्म की बात है कि अज्ञानता की बात आ जाती है कि जो ज्ञान है हमारा इस दुनिया के बारे में, उस पर संशय होने लगता है कि भाई सही में वैसा है कि नहीं है। और चौथी चीज़ डिस्कवरी की बात, कि भाई खोज तो होते जाएगी ना। अभी आप निकाल लिए कि विबग्योर होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, कोई और बड़ा वैज्ञानिक आया कुछ और खोज कर दिया, तो ये सब मानव ज्ञान की सीमाएं हैं। मतलब आप केवल मानव ज्ञान की सीमाएं, मतलब केवल आप अनुभव से ही सब चीज़ नहीं कर सकते ना, केवल आँख, कान, नाक से देख देख के सब चीज़ नहीं कर सकते। एक ये चीज़ है कि अनुभववाद बनाम बुद्धिवाद, ये जो लाग बोले कि अनुभववाद मतलब जो ज्ञान है हमारा वो हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से, हमारे ज्ञानेंद्रियों से आता है, पहली चीज़। दूसरा ये जो बुद्धिवाद था, जो बोलता है, देखिए बुद्धिवाद क्या बोलता है कि ज्ञान केवल हमारी बुद्धि से आता है, केवल। तो उसका अपोज किए लाग,
बोले केवल आप जन्मजात ज्ञान नहीं होता, अनुभव से ही आता है, और वो सिंथेसिस किए। बोले भाई बीच का रास्ता ले लेते हैं कि आपका सेंसरी एक्सपीरियंस भी हो सकता है और आपका रीज़न भी हो सकता है, दोनों आपके ज्ञान के स्रोत हो सकते हैं। एग्जाम्पल से अगर आपको समझना, वही चीज़ मैं जो बोल रहा था, पहले आप अपनी इंद्रियों से क्या देखोगे कि ये कलर लाल है, कलर पीला है, नीला है, या आप बोलोगे कि ये जो ब्लैंकेट है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट मतलब समझ रहे, या पत्थर हार्ड है। ये सिंपल आइडिया है। अब आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे, सेकंड कॉम्प्लेक्स में आओगे, उसमें बोलोगे कि ये जो सनसेट है वो ब्यूटीफुल है, ये जो सनराइज है, सूर्योदय है, वो ब्यूटीफुल है, सूर्यास्त ब्यूटीफुल है, आसमान ब्यूटीफुल है, कुछ भी बोल सकते हो, अच्छा है। और तीसरा आप नॉलेज बिल्ड करोगे, उसमें आप फिर ये लाइट कैसे होती है, कलर ही ये क्यों होता है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ये सब के बारे में ज्ञान लाओगे, ये आप समझ सकते हो। और अगली चीज़ क्या है कि टेबुला रासा, तो ध्यान ही रखना कि जो दिमाग है आपका ब्लैंक स्लेट की तरह है, बचपन में होता है। सिंपल आइडिया क्या है, बेसिक सेंसरी इनपुट, जैसे आपका शेप हो गया, ये शेप आपको पता है ना कि ये वृत्त है, गोल है, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये स्टार है। और कम्प्लेक्स आइडिया मतलब सिंपल आइडिया को आप मिला के कम्प्लेक्स आइडिया बना दोगे। तो ये लाख का ज्ञान मीमांसा है, मतलब है तो बहुत सारा, लेकिन अगर आप सिंपल शब्द में बोलेंगे तो ये लाख की ज्ञान मीमांसा है, जिसको हमको लिखना है। मतलब सीधा सीधा आपको यही बताना है कि मनुष्य जो है का दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है। इस दुनिया में वो आता है और अपने ज्ञानेंद्रियों से, आँख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जीभ से चखता है, और आपकी त्वचा से महसूस करता है, और उसके आधार पे ज्ञान को डेवलप करता है। पहले वो सरल आइडिया होता है, फिर वो कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है, और उसी के आधार पे ज्ञान का निर्माण होता है। फिर वो बोला कि केवल जो बुद्धि है वो ज्ञान का स्रोत नहीं है, अनुभव भी जरूरी है। तो ये लाख का क्या बोलेंगे, ज्ञान मीमांसा है, जो आपको समझना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग धैर्य भी बना के रखें, इसके लिए भी धन्यवाद। दर्शन बोले हम लोग ख़त्म करा देंगे तो करा देंगे, चिंता मत करिएगा। आगे भी चिंतक आते रहेंगे, मतलब उनको हम लोग करते रहेंगे। अगर आप पिछले करीब 16-17 चिंतक तो हम लोग कर लिए हैं, वो अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट हम लोग बना दिए दर्शन शास्त्र की, उसको आप देख लीजिएगा, लिंक है, उससे आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोल रहे थे कि जो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यही बुद्धिवाद, अनुभववाद, टेलियोलॉजी, तो वो समझ में नहीं आता। हम लोग तो सीधा बता देते हैं बुद्धिवादी है, अनुभववादी। अब जैसे आपको समझना है कि जैसे एक मकड़ी का जाल होता है जो वो खुद बनाती है, और एक मधुमक्खी का होता है जो दूसरे जगह से लेके आती है। तो उन उदाहरणों से आपको समझना है। तो एक वीडियो हम लोग का बेसिक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी है, वो भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको कुछ मदद मिलेगी। आप देख रहे हैं अभी तक, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपके सुझाव कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।